हमारे बीच में बामसेफ के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं माननीय सुरेश द्रविड़ जी। उनसे पूछते हैं कि जो आज पिछड़ा वर्ग कल्याण महासंघ की जो हरियाणा राज्य की जो बैठक हुई और एक जो क्रीमी लेयर का मुद्दा जो चल रहा है, इसके भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं अगर और इसको समाज में क्या नुकसान है और क्या हम कर सकते हैं इसके लिए, तो इसके बारे में बात करेंगे माननीय सुरेश द्रविड़ जी। देखिए, क्रीमी लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है, संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। और जब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है तो ये लागू क्यों किया जा रहा है? और जो सरकारें लागू कर रही हैं उससे सिद्ध होता है कि वो जो सरकारें हैं वो पिछड़ा वर्ग की विरोधी सरकारें हैं। और इसको लेकर के आज पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा के साथ बैठक की, जिसमें बामसेफ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। हमने उनको आश्वस्त किया पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के साथियों के, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका सहयोग करेंगे और असंवैधानिक जो क्रीमी लेयर है इसको हटवाएंगे। इसको हटवाना इसलिए ज़रूरी है और ये इसका नुकसान भी है, क्योंकि अभी पिछले दिनों संसद में एक बयान आया था, मंत्री द्वारा दिया गया था कि 11% लोग ही अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों में हैं। अगर ये क्रीमी लेयर इस टाइप के और लागू कर दिए गए तो उनकी संख्या और घट जाएगी, जिससे अन्य पिछड़े वर्ग का और ज़्यादा नुकसान होगा। ये संविधान विरोधी है, इसको हटाना चाहिए। मौजूदा सरकार को इसके लिए संसद में कानून बनाना चाहिए और जो असंवैधानिक क्रीमी लेयर है इसको हटाना चाहिए। तो इस तरह की हम मतलब इसके लिए हमने एक सेमिनार रखा है जो कुरुक्षेत्र में 20 मार्च को प्रजापति धर्मशाला में, वहाँ पर पूरे हरियाणा के सभी सामाजिक संगठनों को और सभी बुद्धिजीवी साथियों को बुलाया गया है। वहाँ पर पूरा दिन चर्चा की जाएगी, उसके बाद आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। थैंक यू। हमारे बीच में सुभाष जांगड़ा जी हैं जो NCC MBO के सदस्य भी हैं। उनसे बात करते हैं कि क्रीमी लेयर के मुद्दे पे आपकी क्या राय है। देखिए, सबसे पहले तो क्रीमी लेयर असंवैधानिक है और ये जो बदमाशी की है सुप्रीम कोर्ट ने की है 1992 के अंदर। OBC के ऊपर एक तो सीलिंग लगा दी 50% की, और दूसरी जो बदमाशी की वो OBC के ऊपर क्रीमी लेयर लगा दी। और क्रीमी लेयर का असंवैधानिक है। ये सरकार ये चाह रही है कि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग सर्विस में व्यापारी हैं, जो 6 लाख या 6 लाख से ऊपर कमाते हैं, वो इस सीमा से बाहर हो जाएं, वो अपनी हिस्सेदारी की संवैधानिक हिस्सेदारी की पैरवाई ना करवा पाएँ, और गरीब जो लोग हैं वो उसकी पैरवाई वैसे नहीं करवा पाएंगे। ये हमारी जो हिस्सेदारी है, संवैधानिक हिस्सेदारी, इसको ख़त्म करने का मामला है। सरकार ने वो रच दिया है। इसी कड़ी में हमने पूरे हरियाणा को 2 जोन में बांट दिया था। 11 जिलों में NCC MBO के तहत राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन दिया और 11 जिलों में उसके 20 तारीख को ज्ञापन दिया था, ताकि लोग इस NCC MBO को जो मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझें और क्रीमी लेयर को समझें और इसको समझ करके संवैधानिक हिस्सेदारी की पैरवाई करें। आगामी 20 मार्च को हम पूरे हरियाणा में एक आंदोलन खड़ा करेंगे इस क्रीमी लेयर के खिलाफ, और जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप आमंत्रण कर रहे हैं। और पूरे हरियाणा का ये प्रजापति धर्मशाला में 20 मार्च को हम एक बड़ा सेमिनार लगाने जा रहे हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं कि इसको क्रीमी लेयर की अधिसूचना को वापसी करें। थैंक यू।